मौत से वापस लाने के लिए अपनी जिंदगी के 20 साल कुर्बान कर दिए। कभी उसकी खूबसूरती पूरे इलाके में मशहूर थी, लेकिन अब वही चेहरा झुर्रियों से भर चुका था। उसने अपनी जवानी, अपनी ताकत, यहाँ तक कि मां बनने की उम्मीद भी दांव पर लगा दी, सिर्फ उस आदमी के लिए जिसे वह सबसे ज्यादा प्यार करती थी। लेकिन इतनी बड़ी कुर्बानी के बाद भी उसके पति की जान पूरी तरह सुरक्षित नहीं थी। अगले 3 साल तक उसे हर दिन अपने दिल के खून से बनी दवा उसे पिलानी पड़ती थी, ताकि उसके शरीर में जमी मौत की हड्डी खत्म हो सके। हर दिन का दर्द उसे अंदर से तोड़ देता, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। इधर उसका पति उसकी कुर्बानियों की बदौलत मामूली सैनिक से ताकतवर सेनापति बन गया। लोग उसकी बहादुरी के गीत गाने लगे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसकी ताकत के पीछे एक औरत की बर्बाद हुई जिंदगी छिपी है। आज उन 3 सालों का आखिरी दिन था। आज के बाद उसकी जवानी लौट आती, उसकी खोई हुई शक्तियां वापस आ जाती। उसने कांपते हाथों से आखिरी कटोरा अपने हस्बैंड को दिया, लेकिन अगले ही पल उसकी दुनिया बिखर गई। उस आदमी के बगल में एक जवान और बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी थी। वह हंसते हुए बोली, ये बूढ़ी औरत कौन है? नौकरानी। इतना सुनते ही घर वालों ने भी उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। किसी ने उसे बांझ कहा तो किसी ने बदसूरत बूढ़ी औरत। फिर उसके पति ने सबके सामने ऐलान किया, मैं इसे अपनी दूसरी पत्नी बनाऊंगा। उस पल उसकी सांसें रुक गईं। जिस आदमी के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी जला दी, वही आदमी आज उसे कूड़े की तरह फेंक रहा था। उसने कांपती आवाज में पूछा, क्या तुम्हें वो कस्में याद नहीं? लेकिन जवाब में सिर्फ ठंडी हंसी मिली। तभी उस लड़की ने पेट पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए कहा, मैं इनके बच्चे की मां बनने वाली हूँ। ये सुनते ही उसे समझ आ गया कि उसे बहुत पहले से धोखा दिया जा रहा था। अब उसके पति ने अपना असली चेहरा दिखा दिया। उसने नौकरों को आदेश दिया कि उसे बांध दिया जाए। उसकी नजर में अब उस औरत की कोई कीमत नहीं बची थी। उसने उसके सिर पर लोहे की छड़ी से वार किया। खून बहता रहा, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ा। उसे अधमरी हालत में उठाकर सामूहिक कब्र में फेंक दिया गया। लेकिन उसी वक्त दूर पहाड़ों में बैठे उसके पिता को अपनी बेटी पर आए संकट का एहसास हो गया। वह तूफान की तरह वहां पहुंचे और मौत के किनारे खड़ी अपनी बेटी को बचा लिया। जब वह दोबारा जागी तो अब वह पहले वाली कमजोर औरत नहीं थी। वह अब रहस्यमयी कबीले की पवित्र संरक्षिका थी, ऐसी स्त्री जिसके पास जीवन और मृत्यु दोनों पर अधिकार था। सबसे पहले उसने आदेश दिया कि उसके पति के शरीर में छिपी आखिरी शक्ति वापस निकाली जाए, वही शक्ति जो उसने अपनी जान देकर उसे दी थी। लेकिन चेतावनी साफ थी, जैसे ही वह शक्ति उससे छीनी जाएगी उसका शरीर अंदर से टूटने लगेगा और वह दर्दनाक मौत मरेगा। फिर उसने पूरे इलाके में खबर भिजवाई कि 3 दिन बाद एक विशाल आशीर्वाद समारोह होगा, जहाँ चुने हुए लोगों की किस्मत बदली जाएगी। असल में वह अपने गद्दार पति से अपनी दी हुई हर चीज वापस लेने वाली थी। उधर जैसे ही उसके शरीर से वह शक्ति निकाली गई, उसका पति गंभीर बीमारी का शिकार हो गया। बड़े बड़े वैद्य भी उसे ठीक नहीं कर पाए। सबने कह दिया कि अगर पवित्र संरक्षिका ने मदद नहीं की तो वह 7 दिन से ज्यादा नहीं जिएगा। तभी उसके परिवार को उसी समारोह का निमंत्रण मिला। वे खुशी से पागल हो उठे। उन्हें लगा कि खुद पवित्र संरक्षिका उन्हें आशीर्वाद देने बुला रही है। 2 दिन बाद पहाड़ों के बीच बना विशाल सभागार लोगों से भरा हुआ था। बीमार पड़ा वह आदमी मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था, लेकिन चेहरे पर घमंड साफ दिख रहा था। उसे यकीन था कि आज के बाद उसकी किस्मत फिर चमक उठेगी। तभी अचानक मंदिर की घंटियां गूंज उठी। सब लोग सम्मान में खड़े हो गए। धीरे धीरे धुएं और रोशनी के बीच पवित्र संरक्षिका आगे बढ़ी। लेकिन जैसे ही उस आदमी और उसके परिवार ने उसका चेहरा देखा, उनके चेहरों का रंग उड़ गया, क्योंकि जिस एक औरत ने अपने पति को मौत से वापस लाने के लिए